बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला पेपर आप लोगों ने अगर जेपीओ, एलडीसी, यूडीसी, पैरामेडिकल स्टाफ असिस्टेंट किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा ना, ये वाला पेपर इंतहाई और वेरी इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें एक नंबर 1 पर हम इंग्लिश के क्वेश्चन समझेंगे विद कंसेप्ट के साथ कि कोई चीज़ को आप लोग किस तरह आप लोगों ने यूज़ करना है, इसके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने इसमें जनरल नॉलेज के किस तरह के क्वेश्चन आए थे, फर्दर आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन याद करने की नीड है। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेलवे ट्रैक रन्स खालिजा द रिवर। तो यहाँ पर ये कह रहा है द रेलवे ट्रैक, रेलवे का जो ट्रैक है रन्स जा रहा है द रिवर, रिवर के साथ साथ जा रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट अप्रोप्रिएट था वो यहाँ पर एलांग लगना था। ठीक है, एलांग, एलांग यहाँ पर हमने लगाना था। एलांग हमने इसलिए लगाना था क्योंकि जब एक चीज़ हमने ये बात कंसेप्ट के साथ सीखी है, जब कोई चीज़ जो है वो दरिया के साथ साथ बह रही है तो उसका मतलब है वो उसके एलांग जा रही है। ठीक है, उसके साथ जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एकरास लगा देंगे, एकरास का मतलब ये होता है कोई चीज़ एक ऐसे है, दूसरी चीज़ उसको यहाँ से क्रॉस करते हुए जा रही है। ठीक है, एकरास उसकी साइड से जाना, उसकी साइड से इस तरह इसको क्रॉस करना। ठीक है, एकरास इस जो है वो वर्डिंग के अंदर आ जाता है। तो एकरास यहाँ पर फिट नहीं होता और ना ही यहाँ पर आन फिट होता है। बाय और ओवर तो यहाँ से आता ही नहीं है। आन और जो एकरास यहाँ पर इस तरह फिट नहीं होते, मतलब यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में आते ही नहीं है। ठीक है, करेक्ट अगर बात करें, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा एलांग, ALONG। एलांग का मतलब होता है इसके साथ साथ। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ चल रही है तो हम यहाँ पर एलांग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर फिर हम एकरास ही यूज़ करेंगे। लेकिन एकरास और आन दोनों एक ही ज़मरे के अंदर आ जाते हैं। ये इसका बेस्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पर इसके साथ बनता ही नहीं है। जिस तरह लगाएं द रेलवे ट्रैक रन्स ऑन द रिवर, दरिया के ऊपर जा रहा है, ऑन द रिवर, ये भी ठीक नहीं होगा, क्रॉस भी ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, अगर नन ऑफ दीज होता तो हम वो सिलेक्ट करते, अदरवाइज हमने यहाँ पर एक क्रॉस सेलेक्ट कर देना है। क्या करें उसमें। नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर है द ट्रैफिक टर्न लाइट खाली ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स, टर्न लेफ़्ट लिखा हुआ है, खाली ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर लगाते हैं टर्न लेफ्ट ऑन लगा देते हैं। ऑन इसलिए लगाते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर ऑन फिट होगा। कंटेक्स्ट के हिसाब से, आप लोगों के माइंड के हिसाब से ऑन फिट होता है। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट मीनिंग में अगर हम इसको देखें ना, पोजीशन या लोकेशन, यहाँ पर ये स्पेसिफिक पोजीशन बता रहा है ना, कह रहा है कि यहाँ से टर्न लेफ्ट, यहाँ से आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने लेफ़्ट कर देना। आपने अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर ये आपका लेफ़्ट है, ये आपका राइट, ये आपका यहाँ से लेफ़्ट, ये आपसे राइट। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक पोजीशन बता रहा है। तो हमने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जब हमने कोई स्पेसिफिक पोजीशन की बात करेंगे, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करेंगे, हम वहाँ पर ऑलवेज़ क्या यूज़ करेंगे, एट हम यूज़ करेंगे। और बाद टाइम आप लोगों ने देखा होगा ही इज़ गुड इन एट इंग्लिश, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट लगा देते हैं इन एट इंग्लिश। एट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम एट क्यों यूज़ करते हैं वहाँ पर, हम एट इसलिए यूज़ करते हैं कि क्योंकि वहाँ पर वो एक स्किल को इंडिकेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, एक स्किल को या एबिलिटी को इंडिकेट कर रहा होता है। सो हम वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोगों को स्टूडेंट टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट यहाँ से आप लोग लर्न कर लें। ये चीज़ आप लोगों को लॉन्ग टाइम नीड, ठीक है, मतलब ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो है द व्हील्स ऑफ द ट्रक प्रेस अगेंस्ट द रोड, रोड के मुखालिफ साइड। नेक्स्ट जो है चूज़ द वर्ड, तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों ने चुनने हैं बैडमिंटन, BADMINTON, बैडमिंटन। तो BAD नहीं होगा, BED होता है बैडमिंटन, BEDMINTON, BAD। ए वालों सारों को छोड़ देते हैं हम, ये ए वाले सारे गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर बैडमिंटन बी वाला ठीक हो जाएगा, BED BADMINTON, बैडमिंटन। स्टूडेंट, अगर आप अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, डंकी ईयर मीन। तो डंकी ईयर मीन लॉन्ग टाइम। ठीक है जी, ए लॉन्ग टाइम, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, बीट अराउंड द बश मीन, इसका मतलब क्या है। ये एक आप लोगों को मुहावरा दिया हुआ है। इसका मतलब है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस, उन चीज़ों से बचना कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों से बातें करने से। टू अवॉइड का मतलब होता है बचना, टॉकिंग मीन बातें करना, अबाउट के मतलब व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, सिनोनिम्स ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, यकसां, सारे का सारा एक जैसा।
होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस डिफरेंट होता है, होमोजीनियस एक जैसा होता है, सेम मीन। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड, एस से याद रखें सेम मीनिंग वाला वर्ड। एंटोनियम्स जो होता है वो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, ठीक है जी, उलट, ए से उलट, एस से सेम, यह लोग अपने माइंड के अंदर रख लें। तो सिनोनिम ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस का मीन के सेम एक जैसा, डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, यूनिक का मतलब होता है अजीब, हेट्रोजीनियस डिफरेंट, नन ऑफ दीज इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, नन ऑफ दीज जो अगर इस तरह के क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये इस तरह के चार डिफरेंट आंसर हैं, अगर उनके दरमियान इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है नन ऑफ दीज, उसमें ज़्यादा चांस यही होते हैं कि वो वाला आंसर करेक्ट हो। इन केस अगर आपको आंसर ना पता हो तो आप फिर लगा लिया करें, या तो अगर जहाँ पर हो ए एंड बी बात तो आप लोग फिर वो लगा लिया करें, ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उस केस में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, एंटोनियम्स ऑफ ग्लूमी। अब पहले सिनोनियम्स था, अब एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट, ए से उलट मीनिंग वाला वर्ड। ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी कहा जाता है उदास को, उदास का जो है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा, उदास का अपोजिट मीनिंग वाला यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। पहले उदास है तो इसका मतलब है अगली, बदसूरत, ये भी छोड़ दें, अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, ब्राइट, चमकता हुआ, ठीक है जी, ब्राइट, ठीक है, ये इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, व्हाट punctuations mark is used before a list or a name in relation of particular। मतलब कह रहा है कि किसी भी चीज़ की अगर हमने डिटेल लिखनी हो, लिस्ट, नेम और किसी चीज़ की, मतलब अगर फॉर एग्जांपल लिस्ट बनाते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जो क्लास है उसमें इतने स्टूडेंट हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये वाला मार्क्स यूज़ करते हैं, उसको अलग करने के लिए कामा यूज़ करते हैं, फिर आगे उनकी डिटेल लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, कामा। ऑप्शन नंबर इसमें जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कामा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं, फाइंड द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स। आप लोगों ने अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करना है। द डिबेट्स वाज द खालिजा फॉलोइंग वीक, तो यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा एडजॉर्न, लग जाएगा कौन सा, एडजॉर्न टू, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन हेयर वुड बी। तो होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी ईमानदारी। अच्छा, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पूछा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा हमारे पास नाउन होता है, सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या है, होनेस्टी है, यहाँ पर ईमानदारी, ईमानदारी नज़र तो नहीं आती लेकिन होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें है ही नहीं कुछ भी, तो हम इसको लगा देते हैं नन ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देख लें क्वेश्चन 12 को, JIT was formed to investigate the crime। द JIT देयर इज़ ए नाउन, ये कौन सा कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन 13 को देखें, आई नेवर मिस ए फुटबॉल मैच, आई खालिजा फाउंड ऑफ इट्स सिंस माई चाइल्डहुड, मैंने जो है वो मैच कभी मिस नहीं किया। आई हैव बीन लग जाएगा, हैव बीन सिंस माई चाइल्डहुड, यहाँ पर लग जाएगा हैव बीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ हैज़ बीन कौन सा हैज़ बीन, ये वाला ऑप्शन नंबर बी है, नॉट डी, ठीक है। हैव बीन सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से इसको क्या करता हूँ, देखता आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर न्यू डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन द खालिजा इज़ लॉस्ट आई वेट टू सेट अप प्रॉपरली। तो इसमें हमारा लग जाएगा ऑफ विच, यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑफ विच इज़ लॉस्ट अवेट्स टू बी सेट अप प्रॉपरली, उसको प्रॉपर सेटअप करने के लिए, ठीक है, ऑफ विच। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल नॉलेज क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सर्विंग करने वाले, सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, लियाकत अली ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गेटवे ऑफ इन्वेडर्स रेफर टू गेटवे ऑफ इन्वेडर्स, जो है ये किसको कहा जाता है, ये खैबर पास को कहा जाता है, ठीक है, खैबर पास इज नोन एज द गेटवे ऑफ इन्वेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन के अंदर कितने आर्टिकल हैं, तो 280 आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान हेल्ड इन, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो है सेंसस मीन के मरदमशुमारी कब की गई, 1951 के अंदर की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट नेशनल असम्बली के अंदर
उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है, 336 हैं। ठीक है, 336 हैं, जिसके अंदर 266 जो है वो डायरेक्ट करती हैं इलेक्टेड बाई अडल्ट यूनिवर्सल से जो है वो सफरेज के लिए होती हैं। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम के लिए 70 जो पोस्ट इसमें वो रिज़र्व वोमेन के लिए होती हैं, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए होती हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें हो जाएंगी 336। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई नहीं था, नन ऑफ दीज लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अगर आए हैं, हु इनग्रेटेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इब्तिदा जो है वो किसने की, इफ्तिताह किसने की, तो वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पेशावर मीन, पेशावर को कहा जाता है सिटी ऑफ फ्लावर, फूलों का शहर पेशावर को कहा जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। सिंधी लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन, सिंधी लैंग्वेज जो है वो कौन सी ज़ुबान की बेस पर है, तो वो अरेबिक की बेस पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। व्हेन डिड कायद-ए-आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, तो 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पाकिस्तान बॉट गवादर एंड जवानी फॉर्म। ठीक है जी, पाकिस्तान ने जो है वो गवादर की जो पोर्ट है वो कहाँ, मतलब कौन से मुल्क से हासिल की, तो वो ओमान से ली थी। ठीक है, ओमान। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो सबसे पहले 13 अगस्त कब जो है वो 13 अगस्त को नशर किया गया था। ठीक है, 13 अगस्त 1954 को, 13 अगस्त अप्रैल यहाँ पर 13 अगस्त 1954 को, यहाँ पर 1954 जहाँ पर भी होगा तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, या 1954 अगर यहाँ पर 13 अगस्त है तो ये 13 अगस्त ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 26 को देखें। 1 यूनिट वाज एबॉलिश ऑन, 1 यूनिट जो है वो उसको कब तोड़ा गया, एबॉलिश किया गया, तो ये 1970 के अंदर इसको जो है एबॉलिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नेम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, कौन है, तो इसहाक डार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, पाकिस्तान लाई इन, तो पाकिस्तान हमें कहाँ नज़र आता है, तो पाकिस्तान हमें साउथ एशिया में दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 29, द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो जिनेवा के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री फाउंड इन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की जो तंजीम है वो कब दरियाफ्त की, कब बनाई गई, तो 1969 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, द कैपिटल ऑफ टर्की, इस टर्की का कैपिटल क्या है, तो अंकारा जो है वो टर्की का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, BRICS कंसिस्ट ऑफ मेंबर, तो ये 5 ममालिक के नाम लिखे हुए, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, तो यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पर ये 5 हैं यहाँ। ठीक है, इनके यहाँ पर नाम है, तो नाम से अभी आई थिंक ये इंक्रीज होगी फर्दर, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये 5 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द करेंसी ऑफ बहरीन इज़, बहरीन की करेंसी क्या है, तो इसको दीनार कहा जाता है। ठीक है, बहरीन की करेंसी को क्या कहा जाता है, दीनार। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है जी, चांसलर ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, चांसलर जो है वो कौन से मुल्क का, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म होते हैं, तो वहाँ की जो स्टेट होती है उनके जो चांसलर होते हैं तो वो किस मुल्क के होते हैं, तो वो जर्मनी के होते हैं। ठीक है जी, जर्मनी के जो हेड होता है उसको चांसलर कहा जाता है, हेड ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे निज़ाम शमसी के अंदर सबसे छोटा सितारा कौन सा है, मरकरी सबसे छोटा है, जबकि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा सितारा है हमारे निज़ाम शमसी के अंदर। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को ये वाली तमाम तर चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 तक हो चुके हैं, 35 से लेकर इंशाल्लाह 70 तक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपलोड कर लेंगे। कंप्लीट आप लोगों के साथ 70 नंबर का जो पेपर है मोटरवे का ओरिजिनल पेपर से तमाम तर मैं शेयर करता रहूँगा। होपफुली तमाम तर चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।